ये बात तो हम सभी बखूबी जानते हैं कि मुग़ल सल्तनत किसी दौर में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सल्तनत थी, जिस सल्तनत को 1857 में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में ही मौजूद गद्दारों की मदद से ख़त्म कर दिया था। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुग़ल ख़ानदान आजकल कहाँ और किस हाल में है। हम इस बारे में भी जानेंगे कि 1857 में जब अंग्रेज़ों ने मुग़ल सल्तनत को ख़त्म किया तो मुग़ल सल्तनत के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफ़र और उनकी औलादों के साथ क्या किया गया। क्या अंग्रेज़ों ने मुग़लों के पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया था, या आज भी मुग़लों की नस्लों के वारिस हिंदुस्तान में या इस दुनिया में मौजूद और ज़िंदा हैं। दोस्तों, ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी किताब बेगमात के आंसू में 1857 में मुग़लों की वो दर्द भरी कहानी का जिक्र किया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि 1858 में जब अंग्रेज़ों ने मुग़ल सल्तनत को पूरी तरह से हिंदुस्तान से ख़त्म कर दिया था और दिल्ली पर भी अंग्रेज़ों का पूरी तरह से कब्ज़ा हो गया था, तो उन्होंने मुग़ल सल्तनत के आखिरी सुल्तान बहादुर शाह जफ़र को उनके पूरे ख़ानदान के साथ लाल किले की छोटी सी कोठरी में कैद कर दिया था। बहादुर शाह जफ़र के पूरे ख़ानदान को कैद किए जाने के बाद अंग्रेज़ों ने कुछ दिन बाद उनके 21 बेटों में से 18 बेटों को बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। अंग्रेज़ों के इस दर्दनाक जुल्म से बहादुर शाह जफ़र के सिर्फ 3 बेटे ही बच पाए, जिनमें से एक का नाम मिर्ज़ा ज़बान बख्श, दूसरे का नाम मिर्ज़ा शाह अब्बास और तीसरे का नाम किस्मत बेग था। इन्हीं 3 बेटों ने ही बहादुर शाह जफ़र यानी मुग़लों की नस्लों को आगे बढ़ाया था। बहादुर शाह जफ़र के कत्ल किए गए 18 बेटों में से 3 बेटों के सरों को उनके जिस्म से काटकर दिल्ली के खूनी दरवाजे पर लटकाया गया था, ताकि इन सरों को देखकर हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान डरकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत ना करे। जब इस खतरनाक हैवानियत से भी अंग्रेजों का पेट नहीं भरा तो उन कुत्तों ने इस 80 साल के बूढ़े सुल्तान यानी बहादुर शाह जफ़र के ऊपर भी मुकदमा चलाया। लाल किले में 44 दिन तक ये मुकदमा चलता रहा और आखिरकार बूढ़े और बीमार 80 साल के बहादुर शाह जफ़र को मौत की सजा सुनाई गई। जैसे ही ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैली तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने देखा कि जब हालात बिगड़ते जा रहे हैं तो उन्होंने बहादुर शाह जफ़र की जो मौत की सज़ा थी उसको जिला बदली में बदल दिया। अब ये खबर फैलाई गई कि बहादुर शाह जफ़र को फांसी नहीं दी जाएगी, लेकिन इनको इनके पूरे ख़ानदान के साथ हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा। आखिरी सुल्तान ऑफ मुग़ल सल्तनत यानी बहादुर शाह जफ़र को उनकी बीवी जीनत महल और उनके 2 बेटे मिर्ज़ा ज़बान बख्श और शाह अब्बास के साथ हिंदुस्तान से निकाल दिया गया। हिंदुस्तान से जाने के बाद बहादुर शाह जफ़र ने अपनी बीवी और दोनों बेटों के साथ बची हुई बाकी की ज़िंदगी बर्मा में गुजारी। बहादुर शाह जफ़र की ज़िंदगी के ये बाकी दिन बड़े ही दर्द भरे थे। बहादुर शाह जफ़र इतने गरीब हो चुके थे कि उनके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं थे। 1862 में मुग़ल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी बहादुर शाह जफ़र का जब बर्मा के रंगून में इंतकाल हुआ तो अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफ़र के दोनों बेटे यानी मिर्ज़ा ज़बान बख्श और मिर्ज़ा शाह अब्बास को इस शर्त पर जिंदा रखा कि वो कभी भी हिंदुस्तान नहीं आएंगे। इन दोनों शहजादों ने अंग्रेज़ नामक कुत्तों की नस्ल के लोगों की ये बात मान ली। अंग्रेज़ी कुत्तों ने ये शर्त इसलिए रखी थी कि उनको डर था अगर ये दोनों शहजादे हिंदुस्तान आ गए तो मुग़ल सल्तनत के वारिस होने के नाते ये हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं। इसी डर के चलते अंग्रेज़ों ने कभी भी बहादुर शाह जफ़र के बेटों को हिंदुस्तान की तरफ नहीं आने दिया। इन दोनों शहजादों ने अपनी पूरी जिंदगी बर्मा के इलाके में ही गुजार दी थी। इतिहास के पन्नों को पलटने पर यह मालूम चलता है कि बहादुर शाह जफ़र के इन बेटों में से शाह अब्बास ने रंगून में ही शादी कर ली थी और उनकी बहुत सारी औलादें हुई थी। आज के दौर में वो औलादें गरीबी की वजह से बहुत ही बुरी जिंदगी गुजार रही हैं। आपको ये जानकर हैरानी और दुख होगा कि शाह अब्बास की वो शाही नस्ल की औलादें इतनी ज्यादा गरीब हैं कि आज के दौर में वो रंगून की एक बदबूदार झुग्गी वाले इलाके में रहने पर मजबूर हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बहादुर शाह जफ़र के दूसरे बेटे यानी मिर्ज़ा ज़बान बख्श की एक औलाद थी जिसका नाम था मिर्ज़ा जमशेद बख्श, जो मिर्ज़ा ज़बान बख्श की बीवी नवाब ज़मानी बेगम के पेट से पैदा हुए थे। सन 1884 में जब दिल की बीमारी की वजह से बहादुर शाह जफ़र के पहले बेटे यानी मिर्ज़ा ज़बान बख्श का इंतकाल हो गया तो उनके कुछ ही दिनों के बाद मिर्ज़ा ज़बान बख्श की बीवी यानी ज़मानी बेगम का भी इंतकाल हो गया। अब मिर्ज़ा ज़बान बख्श का बेटा यानी मुग़ल सल्तनत के आखिरी सुल्तान का पोता अकेला रह गया था। मिर्ज़ा जमशेद बख्श अपने वालिद मिर्ज़ा ज़बान बख्श और अपनी माँ
ज़मानी बेगम के इंतकाल के बाद हिंदुस्तान वापस आ गए, क्योंकि उस वक्त तक हिंदुस्तान के हालात कुछ अच्छे हो चुके थे। मिर्ज़ा जमशेद बख्श ने हिंदुस्तान में आकर नादिरा बेगम नाम की एक औरत से शादी की, जिनसे उनकी सिर्फ एक ही औलाद पैदा हुई, जिसका नाम तारीख के पन्नों में मिर्ज़ा बेदार बख्श के नाम से दर्ज है। दोस्तों, अभी मिर्ज़ा बेदार बख्श बहुत ही कम उम्र के थे कि अचानक उनके सर से उनके माँ बाप का साया उठ गया। अपने माँ बाप के इस दुनिया से चले जाने के बाद मिर्ज़ा बेदार बख्श ने छोटे मोटे काम करके अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी थी, और इस दौरान वो अपनी पहचान छुपाए रहे। किसी को भी नहीं पता था कि बेदार बख्श मुगल शहजादा है, जिसका घर बार अंग्रेज़ी कुत्तों ने उजाड़ दिया था। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हिंदुस्तानियों को जब मिर्ज़ा बेदार बख्श की पहचान के बारे में मालूम हुआ और लोगों ने जान लिया कि मिर्ज़ा बेदार बख्श मुग़ल सल्तनत के आखिरी सुल्तान यानी बहादुर शाह ज़फ़र के ख़ानदान का चिराग है, तो मिर्ज़ा बेदार बख्श को भारत सरकार की तरफ से बहादुर शाह ज़फ़र के पड़पोते की हैसियत से महीने पर पेंशन मिलने लगी। 1950 में मिर्ज़ा बेदार बख्श ने सुल्ताना बेगम नाम की एक औरत से शादी की। सुल्ताना बेगम से बेदार बख्श के 6 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 5 बेटियां और एक बेटा था। दोस्तों, मिर्ज़ा बेदार बख्श जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रहे तब तक तो भारत सरकार हर महीने उनको कुछ रुपए पेंशन देती रही, लेकिन जब 1980 में मिर्ज़ा बेदार बख्श की मौत हो गई तो भारत सरकार ने उनकी बीवी सुल्ताना बेगम और उनके बच्चों को पेंशन देना बंद कर दी। पेंशन बंद होने की वजह से बेदार बख्श की फैमिली की हालत बुरी होती चली गई। जब हालात ज़्यादा ख़राब हो गए तो मिर्ज़ा बेदार बख्श की बीवी सुल्ताना बेगम ने कोलकाता के डॉलीगंज इलाके में एक चाय की छोटी सी दुकान खोली, जिससे उनके बच्चों का पेट भर जाया करता था। दोस्तों, सुल्ताना बेगम को मुग़ल सल्तनत के ख़ानदानी होने की हैसियत से भारत सरकार की तरफ से एक घर भी दिया गया था, लेकिन बाद में सुल्ताना बेगम ने कई इंटरव्यूज़ में ये बताया था कि वो घर भी उनसे छीन लिया गया। किसी दौर में पूरे भारत पर हुकूमत करने वाली मुग़ल सल्तनत के ख़ानदान की ये फैमिली कोलकाता के एक छोटे से मकान में रहने पर मजबूर है।